हिंदू मिथोलॉजी, ये जो वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है गॉड्स एंड गॉडेसेस का, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत संसार है जो हमें अपने अंदर समेट लेता है। एपिक टेल्स का और प्रोफाउंड फिलॉसफीज का ये हार्ट्स एंड माइंड्स को कैप्टिवेट करता आया है हजारों सालों से। ये कहानियां जो प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई हैं, हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां देवता और राक्षस, मनुष्य और पृथ्वी सब एक साथ जीते हैं, जनरेशन से पास होके। ये स्टोरीज एक ग्लिम्स देती हैं इंडिया के रिच स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज में। ये कहानियां सिर्फ एक विरासत नहीं है, बल्कि एक जीवन परंपरा है जो हर पीढ़ी के साथ नए रंग और रूप ले लेती है। सिर्फ एंटरटेनमेंट से बढ़कर हिंदू मिथ्स हमें गाइड करते हैं, मॉरल कंपास बनके, और सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ इल्यूमिनेट करते हैं। ये कहानियां हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देती हैं और हमें सही और गलत का अंतर समझाती हैं। ये एंशिएंट नैरेटिव्स, जिनमें अक्सर फैंटास्टिकल क्रीचर्स और डिवाइन बीइंग्स होते हैं, ये फंडामेंटल ह्यूमन क्वेश्चन से ग्रैपल करते हैं। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान देती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? ये प्रश्न जो हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी आता है, इन कहानियों के माध्यम से जवाब पाता है। गुड और ईविल की नेचर क्या है? ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। हम एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज में कैसे नेविगेट करें? ये प्रश्न भी इन कहानियों के माध्यम से जवाब पाता है, जहां हर किरदार अपने जीवन के संघर्ष से कुछ ना कुछ सीखता है। गॉड्स और हीरोज की लाइव्स और डीड्स को एक्सप्लोर करके हिंदू मिथोलॉजी हमें टाइमलेस विजडम और एंड्यूरिंग वैल्यूज देता है जो आज भी रेजोनेट करते हैं अक्रॉस कल्चर्स एंड टाइम। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन से लेकर एपिक बैटल्स बिटवीन गुड एंड ईविल तक, हिंदू मिथोलॉजी यूनिवर्स की और उसमें हमारी जगह की एक रिच और न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग देता है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक अनंत यात्रा है, जहां हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। ये स्टोरीज जो सिंबलिज्म और एलिगरी से भरी हुई हैं, हमें इनवाइट करती हैं सरफेस से आगे देखने के लिए और उन डीपर ट्रूथ्स में डेल्व करने के लिए जो वो होल्ड करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर चीज का एक डीपर मीनिंग होता है और हमें उस मीनिंग को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इन एंशिएंट टेल्स में बुने हुए लेयर्स ऑफ मीनिंग को अनरैवल करके हम सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी पे एम्बार्क करते हैं। ये कहानियां हमें अपने अस्तित्व को समझने में मदद करती हैं और हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां हम अपने आप को और अपने जीवन को एक नए रूप में देख सकते हैं। हिंदू मिथोलॉजी के हार्ट में लाइज करता है त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट, डिवाइन ट्रिनिटी, जिसमें है ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ये तीन डेटीज रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस को जो गवर्न करते हैं यूनिवर्स को, क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। ये कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन, प्रेजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन लिनियर नहीं बल्कि एक साइक्लिकल प्रोसेस है, एक इटर्नल रिदम है जो सस्टेन करता है सारे एग्जिस्टेंस को। ये रिदम कभी रुकता नहीं, हर पाल चलती रहती है जैसे एक अनंत नाद। ब्रह्मा, द क्रिएटर गॉड, इमर्ज होते हैं एक लोटस से जो स्प्राउट होता है विष्णु की नवेल से। ये लोटस एक सिंबल है प्योरिटी और डिवाइन बर्थ का। चार हेड्स के साथ जो रिप्रेजेंट करते हैं चार वेदास को, द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। ब्रह्मा सिंबलाइज करते हैं विजडम और नॉलेज को। ब्रह्मा लाते हैं यूनिवर्स को और सारे बीइंग्स को जो उसमें है। उनका क्रिएशन का काम कभी खत्म नहीं होता, हर पल नए रूप और नए जीवन को जन्म देते हैं। विष्णु, द प्रिजर्वर, सस्टेन करते हैं यूनिवर्स को बैलेंस और हार्मनी इंश्योर करते हुए। उनका काम है हर चीज को संभलना और उसमें संतुलन बनाए रखना। उन्हें अक्सर डिपिक्ट किया जाता है एक ब्लू स्किन्ड डेटी के रूप में, जो उनकी डिविनिटी और कॉस्मिक नेचर को दर्शाता है, जो रिक्लाइन कर रहे हैं एक सर्पेंट पे, जो कि साइक्लिकल टाइम का सिंबल है। ये सर्पेंट सिग्निफाई करता है अनंत काल और विष्णु का रोल उसमें। शिवा, द डिस्ट्रॉयर,
अक्सर उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया जाता है एज अ फोर्स ऑफ मेलेवलेंस, लेकिन उनका रोल बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका रोल बहुत एसेंशियल है क्योंकि डिस्ट्रक्शन पेव्स द वे फॉर न्यू बिगिनिंग्स। शिवा का विनाश एक नई शुरुआत का संकेत है। शिवा रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और लिबरेशन को, जो हमें पुराने से मुक्त करके नए और बेहतर रूप में ले आता है। द डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। उनका रोल एक साइकिल को कंप्लीट करता है जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत होती है। द ट्राइमूर्ति एम्बॉडी करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स को, जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक डेलिकेट बैलेंस को जो इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉस्मोस। ये बैलेंस ही यूनिवर्स को बनाए रखता है और उसकी स्थिरता को इंश्योर करता है। हर डेटी एक वाइटल रोल प्ले करता है। उनकी पावर्स इंटरट्वाइंड हैं एक इंट्रिकेट डांस में जो सस्टेन करता है यूनिवर्स को। ये डांस एक डिवाइन सिंफनी है जो हर पल चलती रहती है। इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ हिंदू मिथोलॉजी और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। ये समझ हमें डीपर इंसाइट देती है इनटू द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस और हमारे अपने जीवन के रोल को समझने में मदद करती है। ब्रह्मा, द क्रिएटर गॉड, एम्बॉडी करते हैं कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन को। ब्रह्मा का रोल है यूनिवर्स को शेप देना और हर चीज को एक फॉर्म और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। उनकी प्रेजेंस हर जगह महसूस की जा सकती है, from the smallest atom to the vast galaxies. Depicted with 4 heads, हर head एक cardinal direction को फेस करता हुआ। ये सिग्निफाई करता है उनकी omnipresence और उनका ability to oversee the entire universe. हर head एक unique perspective और wisdom को represent करता है, जो ब्रह्मा को एक complete and balanced creator बनाता है। ब्रह्मा represent करते हैं all-encompassing nature of creation को, जो उनसे इमिनेट होती है सारे डायरेक्शंस में। उनकी क्रिएशन का स्कोप लिमिटलेस है और उनका इन्फ्लुएंस हर एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस में देखा जा सकता है, फ्रॉम द फिजिकल टू द मेटाफिजिकल। उनके 4 हेड्स एसोसिएट हैं 4 वेदास से भी, द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, सिग्निफाइंग हिज रोल एज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। वेदास को होल्ड करते हुए ब्रह्मा सिंबलाइज करते हैं डिवाइन नॉलेज का डिसेमिनेशन, जो ह्यूमैनिटी को गाइड करता है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ। बॉर्न फ्रॉम अ लोटस जो इमर्ज्ड हुआ विष्णु की नवेल से, ब्रह्मा का क्रिएशन मिथ हाईलाइट करता है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ट्राइमूर्ति को। यह इंटरकनेक्टेडनेस सिग्निफाई करती है कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें हर डेटी का अपना यूनिक रोल है। अपने माइंड से उन्होंने क्रिएट किया सप्तऋषिस को, द 7 ग्रेट सेजेस, जिन्होंने उनकी असिस्ट की यूनिवर्स को डाइवर्स लाइफ फॉर्म से पॉपुलेट करने में। सप्तऋषिस का रोल क्रूशल था इन स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मेंटेनिंग कॉस्मिक ऑर्डर, और ये ब्रह्मा की क्रिएटिव जीनियस का एक और एग्जाम्पल है। ब्रह्मा को अक्सर डिपिक्ट किया जाता है एक वाटर पॉट होल्ड करते हुए, सिंबलाइजिंग द प्राइमोर्डियल वाटर्स जिससे क्रिएशन हुई थी। ये वाटर पॉट सिग्निफाई करता है पोटेंशियल फॉर लाइफ और द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच द यूनिवर्स वाज क्राफ्टेड, और एक स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर बीड्स representing time and the cyclical nature of existence. प्रेयर बीड्स को होल्ड करते हुए ब्रह्मा रिमाइंड करते हैं हमें कि टाइम एक एंडलेस साइकिल है ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। Despite his crucial role as the creator, ब्रह्मा उतने वाइडली वर्शिप नहीं होते जितने विष्णु या शिवा। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि क्रिएशन के बाद ब्रह्मा का रोल पैसिव हो जाता है और लोग ज्यादा फोकस करते हैं ऑन प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, जो विष्णु और शिवा के डोमेन्स हैं। ये अक्सर एट्रीब्यूट किया जाता है एक कर्स को जो उन्हें शिवा से मिला था, लिमिटिंग हिज टेंपल्स एंड फॉलोअर्स। लेजेंड कहता है कि ब्रह्मा ने एक गलती की थी जिसके कारण उन्हें ये कर्स मिला, और इस कर्स ने उनकी वर्शिप को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया। हाउएवर, ब्रह्मा की सिग्निफिकेंस है उनके रिप्रेजेंटेशन मेन ऑफ द क्रिएटिव फोर्स जो अंडरपिन करता है यूनिवर्स को, रिमाइंडिंग अस ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग्स एंड द डिवाइन स्पार्क दैट रिजाइड्स विद इन अस ऑल। ब्रह्मा हमें यह भी याद दिलाते हैं कि क्रिएशन एक डिवाइन एक्ट है और हर इंसान में एक क्रिएटर का पोटेंशियल होता है जो उन्हें इंस्पायर करता है
to create and innovate in their own lives. Vishnu, the preserver, or the embodiment of divine grace and compassion. वो हैं protector of dharma, the cosmic order, or ensure करते हैं balance and harmony of the universe. Often depicted with blue skin, symbolizing the vastness of the sky and the ocean, विष्णु को typically show किया जाता है एक conch shell, एक discus, एक mace और एक lotus hold करते हुए. इन objects में से हर एक की symbolic significance है, representing different aspects of his divine power. The conch shell symbolize करता है primordial sound of creation को. The discus represent करता है cyclical nature of time को. The mace signify करता है उनकी power to vanquish evil. और the lotus embody करता है purity and spiritual enlightenment. विष्णु ऐसा बिलीव किया जाता है कि इनकारनेट होते हैं अर्थ पे वेरियस फॉर्म्स में, जिनको जाना जाता है एवटार्स के नाम से, जब भी धर्मा थ्रेटेंड होता है. ये एवटार्स हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी एंड पर्पस के साथ एम्बॉडी करते हैं. विष्णु की बाउंडलेस कंपैशन और उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग कॉस्मिक ऑर्डर को